ट्रक यूनियन जिंदाबाद। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। 1325 रुपए है तो हमें लेते हैं 2000 रुपया। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। 13 रुपए कुछ पैसे रेट है और हमसे 2000 रुपया वसूल कर रहे हैं और ये पर्ची भी नहीं हमको मिल रही है, हमको कुछ पर्ची नहीं मिल रही। ये डीएमओ साहब बताएं कि ये क्या है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। जो रेट लिस्ट है 13 रुपए 13 पैसे, वो उतना नहीं ले रहे हैं, वो 2000 लेते हैं, तब इनको एक ट्राली बजरी देती है, क्योंकि गुंडागर्दी है कुछ लग रही है हमें। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमें क्या चाहिए? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। को पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में रियासी में कोई परेशानी आती है, कम से कम पहले हमें बताओ एक बार। क्रैशर वाले हैं सबके लिए चल रही है, जो डैम्पर वाले हैं सबके लिए चल रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी अभी जहाँ से भी माइनिंग कर रहे हैं डैम्पर वाले, ट्रैक्टर वालों के लिए बोल रहे हैं ना आपके लिए पर्ची है। जब भी हमारी गाड़ी नाला में जाती है तो मैं उठाकर पुलिस वाले ले जाते हैं, या तो डीएमओ ले जाता है, तो हमें जाकर 20-20, 25-25, 50-50 हजार जुर्माना हमको भरना पड़ता है। हम आज बिल्कुल ये बंद रखेंगे, आज नहीं लगातार 10 दिन बंद रखेंगे, ना हमारा काम चलेगा ना ये क्रैशर वालों का चलेगा, कोई गाड़ी हम चलने नहीं देंगे। डीएमओ को साहब को जहाँ पे बुलाना चाहते हैं, उनको पूछना चाहते हैं कि क्या रेट है जो नाले से बजरी उठा रहे हैं, जो रेत उठती है उसका क्या रेट है, जो क्रैशर से हमें मटेरियल देते हैं उसका क्या रेट है। वो डीएमओ में आके लिस्ट दे, हमें पता चले कि रेट क्या है। हमें बोल रहे हैं वो 1000 रुपये ट्राली देंगे हमको रेट, तो हमें रेट जो है ये देख लो आप, इन्होंने चलान काटा हुआ है, ये 1325 रुपये है तो हमें लेते हैं 2000 रुपया। तो इसके लिए हम आपसे ये कहते हैं जो रेट है वो हमें डीएमओ आके बताए कि रेट क्या है। ये पूछना चाहते हैं कि ये डीएमओ साहब हमें ये बताएं कि ये बोल रहे थे भाई 3 महीने बंद है माइनिंग, तो अब खुल गई है, तो अब ये डैम्पर आ रहे हैं तो ट्रैक्टर वालों के लिए क्यों पाबंदी है। इसलिए हम ये चाहते हैं और हमारा रेट क्या है, जो हमें जो क्रैशर से माल मिलता है उसका क्या रेट है। 13 रुपए कुछ पैसे रेट है और हमसे 2000 रुपया वसूल कर रहे हैं और ये पर्ची भी नहीं हमको मिल रही है, हमको कुछ पर्ची नहीं मिल रही। ये डीएमओ साहब बताएं कि ये क्या है और 2000 किस बात का ले रहे हैं। हमारे ट्रैक्टर वाले कोई जाते हैं जहाँ से ये माइनिंग करते हैं, वहाँ से कोई ट्रैक्टर वाला आता है, उसको पकड़कर पुलिस वाले भी ले जाते हैं, उन पर केस भी चले जाते हैं। ये 29 नंबर ब्लॉक है, मैं ट्रैक्टर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ रियासी डिस्ट्रिक्ट का। एक्चुअली क्या था, ये 29 नंबर ब्लॉक में ये डंपर क्रैशर वालों ने समझो जो जिसकी 20 टन की कैपेसिटी है, 50 टन की डंपर लेकर आ रहे हैं, रोड की खलसा हालत कर दी है। और ये आम पब्लिक का रोड है, टूरिस्ट का रोड है, तो हमने इनको बोला भाई अगर आप इतना मटेरियल उठा रहे हो तो खड्डे तो भर दो, आपके डंपर चाह रहे और चीजें तो चल रही है। एक तो ये इशू था, दूसरा इशू था क्रैशर का ये इशू था कि जो रेट लिस्ट है 13 रुपए 13 पैसे, वो उतना नहीं ले रहे हैं, वो 2000 लेते हैं, तब इनको एक ट्राली बजरी देती है, क्योंकि गुंडागर्दी है कुछ लग रही है हमें। सभी ने बताया भाई अगर वो 2000 नहीं देंगे या 1300 देंगे तो उसको ये रेता बजरी नहीं देंगे, तो ये मजबूरी 2000 देना पड़ता है इन लोगों को। ब्लॉक था कहाँ पे? ये 29 नंबर ब्लॉक है, ये नंबला में पड़ता है, ये पास में यही रोड जाता है, तो ये सीला बारादरी पंचायत का मसला था। डीएमओ साहब मौके पर आए हैं, क्या बातचीत? डीएम साहब मौके पे आए हैं, उन्हें हमें शासन पूरा दिया है कि हमें पता है नष्ट अफसर है, सुना था, तो चलो आज सुनाई हमने उनको, तो ना बोलते हमें तो नाल ही नहीं था, तो आज हमने उनको आगे मांग रखी है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। नाम सुना है लिस्ट में, लेकिन हमने भरोसा किया है साहब पे कि सर कई अफसर आते हैं जो लिस्ट में नाम चले रहते हैं, तो अफसर तो आते हैं चले भी जाते हैं, लेकिन आश्वासन क्या दिया? आश्वासन उन्होंने दिया कि जो आपने जो 3 इशू बताए हैं तो इनका हल करके ही छोड़ेंगे। और कौन से इशू? एक इशू रोड का था, एक जो माइनिंग का इशू इधर चल रहा था, जो 29 नंबर ब्लॉक पे जो एक्स्ट्रा चार्ज लेते या इनको रेता बजरी या कोई वगैरह नहीं उठाने दे रहे थे, बोलते हम हाँ मिल जाएगी, आश्वासन दिए, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरा इशू ये था, जैसे 1300 की भी ट्राली इन्होंने बोला है, तो वो क्या करते थे 2000 लेते तब देते थे, 1300 जब देता था तो तब उसको माल नहीं दिया था। तो अब डीएम साहब ने शासन दिया है तो भरोसा किया है, अगर ऐसा नहीं होता तो अगली कार्रवाई क्या? अगली कार्रवाई ये होगी, हम बिल्कुल प्रोटेक्ट करेंगे, सभी रोड पे उतरेंगे, हाईवे रोड भी बंद करेंगे और साइडों वाला रोड भी बंद करेंगे। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का आदमी है यहाँ पे, एथराइज एजेंट, उसको बुलाया, उनके सामने उसने भी आश्वासन दिया है कि कोई आज के बाद रेट की परेशानी भी नहीं आएगी, और इनका मसला था कि रास्ता बहुत खराब है उसको भी अच्छा बनाएंगे, ठीक है, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे नॉलेज में बात ही नहीं थी, आज ही बताया, मैं भी एक दिन नया अभी ज्वाइन किया मैंने कुछ दिन पहले ही,
ठीक है, किसी किस्म की कोई किसी को परेशानी नहीं आएगी। बताएंगे कि रेट क्या चल रहा है इस वक्त, और रेत का क्या रेट है और बजरी का क्या रेट है, थोड़ा सा मैं आपको पूरी लिस्ट में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इनको अपने चैनल के द्वारा सब कुछ शेयर कर दें। ये इनका रेट का इशू था और गाड़ियां नहीं भर रहे थे, जो वो भी इशू क्लियर हो गया है। फिर उनका रोड का इशू भी था कि रोड की बड़ी खस्ता हालत है, वो भी उन्हें आश्वासन दिया है कि इसको बिल्कुल अच्छी बनाएंगे, जैसे अपने घर की होगी ऐसी इनकी भी बनाएंगे। को पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में रियासी में कोई परेशानी आती है, कम से कम पहले हमें बताओ एक बार, ठीक है। हमारे पास कोई ऐसा है, कोई वो नहीं है कि हमें अचानक से खुद पता चल जाएगा, ठीक है। इन्होंने यहाँ से मुझे फोन किया एसोसिएशन वालों ने, मैं 2 मिनट में आ गया, ठीक है। कोई मेरे ऑफिस का कोई बंदा परेशान करता है वो भी मुझे बताओ, किसी किस्म की कोई परेशानी है, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी को छुपा के रखूंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। रेट लिस्ट दी जाएगी या मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ आज ही जाके, ठीक है। थैंक यू।